दोस्तों नमस्कार। मेरी स्क्रीन पर आप जो ये मॉडल देख रहे हैं ना, आज हम इसी मॉडल पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये एक मॉडल जो है ये बहुत ही शानदार, जानदार, दमदार मॉडल है। इसके बनने की कहानी उतनी ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार है, और इसके डिमॉन्स्ट्रेशन की कहानी, जब ये डिमॉन्स्ट्रेशन इसका किया गया था तब भी एक बहुत शानदार तरीके से इसका बच्चों के बीच डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ था, और इसमें छोटे छोटे बच्चों ने भाग लिए थे। हुआ ये कि इसके बनने में एक अजीब सा वाकया हुआ। यानी हम ये कह सकते हैं कि बस बात ही बातों में बात निकली और बात ही बातों में काम बन गया। मतलब ये है कि जब 8th क्लास लेने के लिए जैसी क्लास में एंटर किया तो उस 8th क्लास के बच्चों ने कहा कि सर, सरस्वती पूजन आ रहा है और हम सब लोग मिलकर चाहते हैं कि कुछ इस साल कुछ प्राइमरी जो क्लासेस हैं, KG1, नर्सरी, KG2, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, उनके लिए कुछ नया सा कुछ किया जाए सर, उन्हें कुछ नया गिफ्ट दिया जाए सरस्वती पूजन पर। तो सोचा गया कि करें क्या। तो उन्होंने कहा कि सर कुछ एक ऐसी चीज़ देते हैं कि जिनसे उनका शिक्षण मज़ेदार हो जाए। तो मैंने कहा ऐसा कुछ किया तो जा सकता है, लेकिन करें कैसे। तो बस उनका वो थॉट, उन बच्चों की वो जिज्ञासा, उस जिज्ञासा ने इस मॉडल को जन्म दे दिया दोस्तों, और कुछ नहीं। यानी बच्चों के प्रति, छोटे बच्चों के प्रति जो सकारात्मक पॉजिटिविटी थी, वो पॉजिटिविटी का थॉट एक मॉडल में तब्दील हो गया, और उस मॉडल को उन्होंने एक नाम दिया, और वो नाम था कबाड़ से जुगाड़, शिक्षण दमदार, मज़ेदार, शानदार। तो जब हम ये सोचा गया कि इसको बनाएं कैसे, तो बच्चे ने कहा कि सर हम लोग ज़रा स्टोर रूम से देख के आते हैं, कुछ चीज़ मिल जाएगी। हमारे स्कूल का स्टोर रूम ऐसा दोस्तों जिसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी जो अभी उनका उपयोग नहीं हो पा रहा था, वो मिसयूज़ हो रही थी। तो बस वहाँ पर वो स्टोर रूम में गए सारे बच्चे, उन्होंने देखा कि ये किए, वहाँ से उठाकर वो ये ले आए, क्या बोलते हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर में, ये टेबल का एक जो बेंच का एक हिस्सा जो वहाँ टूटा हुआ पड़ा हुआ था, उसको लाया, उसको थोड़ा सा साफ वाफ किया। वहीं पर उनको ये प्लाई के कुछ टुकड़े मिल गए, उन्होंने उस प्लाई के टुकड़ों को भी वहाँ से इकट्ठा किया, टुगेदर किया, और कुछ इस तरीके से उनको ये पिक्चर्स भी उन्होंने अरेंज किए। इन पिक्चर की खासियत देखेंगे आप, इन पिक्चरों में नीचे स्पेलिंग भी लिखी हुई है। कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स हैं, कुछ बर्ड्स के पिक्चर हैं, कुछ फ्रूट्स के पिक्चर हैं, कुछ फ्लावर के पिक्चर हैं। इस तरीके से उन्होंने ये सब चीज़ का जुगाड़ कर और क्लास में ले आए। अब बोले कि सर इससे कुछ बनाया जाए। चलिए, तो बस हम लोगों का थोड़ा सा मार्गदर्शन रहा और सारा काम उन्होंने किया, और बस इस तरीके से ये एक मॉडल तैयार हो गया। कबाड़ से जुगाड़, शिक्षण दमदार, शानदार, जानदार। और जब इसका डिमॉन्स्ट्रेशन करने का दिन आया, इसका प्रदर्शन किया गया जब सरस्वती पूजन के दिन, वो भी एक मज़ेदार वाक़या था दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट हुई। हुआ ये कि इसके डिमॉन्स्ट्रेशन, इसके प्रदर्शन के लिए 5th क्लास के एक बच्चे को, जो कि कहना चाहिए कि वहीं पर बैठा हुआ था
पूरी क्लासेस बैठी हुई थी। सरस्वती पूजन समाप्त हुआ, पूजन होने के बाद जब उसकी समाप्ति हुई, फिर उसके बाद इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया। तो देखा गया कि हमने इन्हीं 8th क्लास के बच्चों में से एक बच्चे को वहाँ पर खड़ा कर दिए। कहाँ? मॉडल के सामने में, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन उन्हें करना था। और चारों तरफ स्टाफ भी बैठा हुआ था। नर्सरी, KG1, KG2 सारी क्लासेस वहाँ बैठी हुई थी। एक बच्चे को खड़ा किया गया और उनसे बोला गया कि बेटा आप जो बोलोगे, जिस शब्द को बोलोगे आप, उस शब्द की स्पेलिंग आपके जो बड़े भैया वो मॉडल के पास खड़े हैं, वो वहां पर उस शब्द की स्पेलिंग को अरेंज करेंगे। दोस्तों हम करते क्या है क्लास में, नर्सरी, KG1, KG2, ज़्यादातर हम बच्चों को जनरल नॉलेज जो सिखाते हैं उनमें या बुक्स में देखेंगे तो 26 लेटर का ज्ञान देते हैं उन्हें, वर्ड्स को अरेंज करना सिखाते हैं, स्पेलिंग सिखाते हैं। पैरेट की स्पेलिंग लिखो, टोमेटो की स्पेलिंग लिखो, वेजिटेबल्स स्पेलिंग, एनिमल्स स्पेलिंग, यूटेंसिल्स स्पेलिंग। कहने का मतलब ये है कि जितने भी नाउन हैं, हम नाउन के बारे में उनको बताते हैं, उनको समझाते हैं, उनकी स्पेलिंग याद करवाते हैं, ABCD 26 लेटर लिखवाते हैं, मतलब बेसिक ज्ञान देते हैं नर्सरी, KG1, KG2 के बच्चों को। तो बस वैसा ही उसी पर आधारित ये मॉडल भी है। तो उस बच्चे को खड़ा किया गया और बोला गया कि बेटा आप जो बोलोगे वो वहाँ पर जो बड़ी क्लास के ब्रदर खड़े हैं वो वहाँ पर स्पेलिंग लिखेंगे। अब चूंकि अचानक उस बच्चे को खड़ा कर लिया गया था तो उसको थोड़ा सा हेजिटेशन हुआ, वो बच्चा कुछ बोल नहीं पाया। तब इस स्टॉप में से एक मैडम ने कहा कि श्वेता को खड़ा कर दीजिएगा। श्वेता थोड़ी सी निडर भी है, चंचल भी है और बातचीत भी अच्छी करती है। तो क्लास 3rd की श्वेता को खड़ा किया गया और श्वेता से बोला गया कि बेटा अपने ब्रदर जो कि मॉडल के पास खड़े हैं, आप जो नाम बोलोगे अपने मम्मी का, अपने पापा का, या अपने भाई का, या अपने नेबर का, या फिर किसी वस्तु का, उनकी स्पेलिंग वहाँ पर वो बड़े भाई साहब आपके जो वहाँ खड़े हैं वो अरेंज करेंगे। तो उन्हें उस बच्ची ने ऐसा तो कुछ नाम नहीं बताया, लेकिन डायरेक्ट उसने बोल दिया कि राय सर के नाम की स्पेलिंग लिख दीजिए। तो वो जो बड़ा ब्रदर, उसका बड़ी क्लास का लड़का जो खड़ा था वहाँ, उसने कहा कि श्वेता मैं नाम की स्पेलिंग तो लिख दूंगा राय सर की, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। अब समस्या ये है कि राय सर के नाम की स्पेलिंग बच्ची को कुछ याद, कुछ नहीं याद। तो वो थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। उसके बाद उस बच्चे ने राय सर के नाम की स्पेलिंग लिखी। तो उन्होंने सबसे पहले किया क्या? उन्होंने सबसे पहले ये किया दोस्तों कि ये जो 26 लेटर हैं, आप यहाँ देख रहे हैं कि 26 लेटर के यहाँ पर 3 सेट बनाए रखे हुए, मतलब ये 3 सेट भी उन्होंने ही बनाए हैं 8th क्लास के बच्चों ने। तो ये एक सेट ये है 26 लेटर का, एक ये है, एक ये है। इस तरीके से 3 लेटर 3 सेट तैयार किए गए। उनमें से उसने एक सेट को उठाया, उसे इस तरीके से खोला और जल्दी से ऐसे स्प्रेड करके वो राय सर के नाम में जितने लेटर आते हैं उन लेटरों को उसने यहाँ पर चेक किया। जैसे ही उसे राय सर के नाम की स्पेलिंग मिलना शुरू हुई, लेटर मिलना शुरू हुए, उसने उन्हें यहाँ अटैच करना शुरू कर दिया। ये अब जब उसने सर लिखा तो उसे एस तो मिल गया,
लेकिन उसे आई ढूंढने में काफ़ी समय लगा। जब नहीं मिला तो उसने तुरंत दूसरा सेट खोला और दूसरे सेट को भी उसने इस तरीके से यहाँ स्प्रेड किया और इसमें से आई लेटर को निकालकर इस तरीके से लगा दिया और ये बन गई राय सर की स्पेलिंग। फिर उसने उस श्वेता नाम की बच्ची से इस राय सर के नाम की स्पेलिंग को बोलने के लिए कहा गया और उस बच्ची ने बकायदा इस स्पेलिंग को RAISIR के नाम से इस तरीके से पढ़कर उन्हें सुनाया। उसके बाद फिर दूसरे नाम भी और भी कुछ स्टाफ के लोगों ने भी कुछ अलग अलग नाम उस बच्चे से बुलवाए और उनका नाम भी यहाँ पर लिखवाया गया। जैसे उनसे एक मैडम ने कहा कि ब्यूटी शब्द लिखिए, तो उस बच्चे ने तुरंत फिर इनमें से ब्यूटी शब्द की स्पेलिंग छांटी और उसे यहाँ पर लिखा BE A U T Y। दोस्तों ये मॉडल इंटरेस्टिंग इसलिए था कि इसमें बच्चा एकदम कॉन्सेंट्रेट होता है। वो अपनी ज्ञानेंद्रियों को, अपनी कर्मेंद्रियों को, अपनी एकाग्रता को कंसंट्रेट करता है यहाँ और इंटरेस्ट के साथ लेटर को यहाँ से छांटता है और वहाँ पर सिस्टमेटिकली अरेंज करता है और इस तरीके से वो एक जॉय ऑफ लर्निंग की प्रोसेस में, खेल की प्रोसेस में नए नए शब्द को यहाँ पर अरेंज करता है, उनकी स्पेलिंग को अरेंज करता है। इस तरीके से हम चाहें तो सभी पेरेंट्स के नेम, ब्रदर का नाम, यूटेंसिल्स के नाम, यानी सभी संज्ञाओं को हम यहाँ पर उनके नामों को अरेंज कर सकते हैं और मज़े से, इंटरेस्टिंग की तरह। इसमें बोरियत भी नहीं लगती है बच्चों को। और इसी तरीके से उन्होंने देखिए छोटी क्लास के बच्चों को स्पेलिंग जानने के लिए ये कुछ पिक्चर्स इस तरीके से भी उन्होंने बड़े रूप में भी बनाए हैं। कुछ यहाँ पर वेजिटेबल्स के नेम हैं, कुछ पेट एनिमल है, कुछ वाइल्ड एनिमल हैं। इस तरीके से ये यहाँ पर उन्होंने ये भी रखा है कि आप इसको इस तरीके से लगा दीजिए। स्पेलिंग आप देखेंगे ये जिराफ का पिक्चर भी है, मतलब पिक्चर के साथ साथ स्पेलिंग भी है। वे इस तरीके से वो स्पेलिंग देख करके यहाँ पर स्पेलिंग को अरेंज कर सकते हैं। जिराफ ढूंढे, बच्चे ढूंढेंगे और मज़े से अपने स्पेलिंग को यहाँ पर लगाएंगे, तो उनके लिए भी ये एक मज़ेदार और इंटरेस्टिंग गेम की तरह हो जाता है। और वो खेल खेल में बहुत जल्दी से सीखते हैं, जल्दी सीख जाते हैं दोस्तों। तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद ये रहा कि हम बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से इस मॉडल के थ्रू उनको स्पेलिंग सिखा सकते हैं। इंटरेस्टेड बात यह है कि वो खेल खेल में सीखते हैं, मज़े से सीखते हैं।
उन्हें बोर नहीं लगता कि क्लास में बैठ गए हैं, मैडम लिखो कॉपी में लिखो, ब्लैक बोर्ड पर लिखा रही नहीं, वो खुद एक्टिव होते हैं, वो खुद पार्टिसिपेट करते हैं, वो खुद पार्टिसिपेट करते हैं। और एक ही बच्चा नहीं, 2 3 4 बच्चे एक साथ इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कोई लेटर को चूज करके, उसका चयन करके दूसरे बच्चे को देता है, कोई अरेंज करता है, कोई स्पेलिंग बोलता है। मतलब तरह तरीके से वे अपने हिसाब से इस मॉडल में इंटरेस्ट लेते हैं और उसको सीखते रहते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हम इस मॉडल के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर सकते हैं छोटी क्लास के बच्चों को, और मजे के साथ, इंटरेस्ट के साथ भी। तो बस आज का वीडियो इस मॉडल के ऊपर था जिसका नाम है कबाड़ से जुगाड़। और ये मॉडल बच्चों की देन है, बच्चों के लिए है। उन्होंने वाकई में एक शानदार गिफ्ट प्राइमरी क्लास को दिया, मेरा ऐसा मानना था। ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक फॉरवर्ड करिए, अपने दोस्तों को, अपने टीचरों को, अपने पेरेंट्स को, ताकि वो भी स्कूल में इस तरह की नई क्रिएटिविटी करते रहें या करवाते रहें, जिससे कि बच्चे इंटरेस्ट के साथ, मज़े के साथ, जॉय ऑफ लर्निंग करें। और घंटी की बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहे। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।